जेडीयू के हिस्से की 101 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 101 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। यही नहीं, जब जेडीयू की पहली लिस्ट आई थी तो उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। लोगों ने काफी शोर मचाया। फिर नीतीश ने दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। चैनपुर से जमा खान, अररिया से शगुफ्ता अजीम, अमौर से सबा जफर और जोकीहाट से मंजर आलम को उम्मीदवार बनाया गया है। अब सवाल ये कि क्या 2020 से 2025 के बीच जेडीयू से मुस्लिम वोट बैंक खिसका है और क्या जेडीयू का मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ ढीली पड़ गई है, या जेडीयू ने भी मान लिया है कि बिहार में मुस्लिम मतदाता पहले की तरह अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। अगर ये मुस्लिम वोट राजद कांग्रेस को चला गया तो नीतीश का नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने 4 मुस्लिम उम्मीदवार देकर कम से कम कुछ मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। अब समझते हैं कि आखिर कौन से वो सियासी समीकरण के हैं जिनके तहत जेडीयू ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। दरअसल जेडीयू ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन वे आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशियों के मुकाबले टिक नहीं सके थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन अधिनियम पर केंद्र के साथ देने की वजह से नीतीश कुमार से नाराज हैं। नीतीश कुमार इस बार चुनावी रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। आरजेडी के पास अभी 12 मुस्लिम विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 8 मुस्लिम प्रत्याशी जीते थे। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 मुस्लिम विधायक सीमांचल से बने थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनमें से 4 विधायक आरजेडी में चले गए। लेकिन इस बार जेडीयू ने 2020 से सबक लेते हुए कम मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार की सूची में दरभंगा ग्रामीण, कांटी और डुमरांव जैसी सीटों पर गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को जेडीयू ने टिकट दिया है।